Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on trigonometry for IIT-JEE. In the last lecture, let us recall we have learnt about the T ratios for some multiple and multiple angles and try to understand the formulas. In this lecture, we are going to discuss about T ratios for special angles. So let us start the class, right? Okay, so T ratios of special angles. So let us see. First is, देखो साइन 30 की वैल्यू तो अपने को पता होती है, पर अगर किसी ने पूछ लिया कि साइन 15 क्या होता है, तो बच्चों साइन 15 क्या होता है, कॉस 75, क्योंकि अपने को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, राइट। सो कॉस 75 विच इज इक्वल टू नथिंग बट √3 माइनस 1/2 √2। देखो ये फॉर्मूला है, ये आया कैसे है, तो इसके पीछे एक छोटा सा रूल है, बेसिकली साइन रूल और कोसाइन रूल। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको स्टडी करें अच्छे से और समझें कि ये होता क्या है, राइट। देन cos 15 डिग्री और sin 75 डिग्री, राइट, दिस इज नथिंग बट √3 + 1/2 √2, राइट, सिंपल। देन द थर्ड इज tan 15 डिग्री, tan 15 बोलो या cot 75 बोलो, दिस इज 2 - √3, राइट। देन नंबर 4 इज cot 15 डिग्री, tan 75 डिग्री which is 2 + √3, right. The next is sin 18 degree which is cos 72 degrees which is √5 - 1/4, right. Then cos 18 degree which is nothing but sin 72 degree which is √5 + 1. Just a minute. So it is equal to 10 + 2 √5 divided by 4, इसका अंडर रूट, राइट। देन इट इज sin 36 degrees which is nothing but cos 54 degree which is equal to 10 - 2 √5 by 4, right. The next is cos 36 degree which is sin 54 degree which is nothing but √5 5 + 1 divided by 4. The next is tan 22.5 degree which is √2 - 1. And last and final which is cot 22.5 degree which is √2 + 1. तो अपन ने सारी वैल्यूज को स्टडी करा, राइट। इट इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर दिस वैल्यूज बिकॉज दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट अस सी एन इलस्ट्रेशन और एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द अबव फॉर्मूलाज, राइट. सो देखो अपने को शो करना है, शो डेट 1/sin 10 डिग्री minus √3/cos 10 डिग्री इज 4. देखो सिंपल फंडा है बहुत ही. 1/sin 10 डिग्री minus √3/cos 10 degree. It can be written as LCM, right? Cos 10 degree minus √3 sin 10 degree by sin 10 degree cos 10 degree, right? नाउ अपन इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों? अपन इसको लिखना चाह रहे हैं 4 टाइम्स ऑफ, मतलब 4 टाइम्स ऑफ
हाफ हाफ टाइम्स ऑफ cos 10 डिग्री माइनस √3/2 टाइम्स ऑफ साइन 10 डिग्री, राइट। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 2 cos 10 डिग्री माइनस √3/2 साइन 10 डिग्री मतलब 2√3, राइट। 2 कॉमन, राइट। और ये आते ही ये साइन 10 cos 10, बेसिकली इसको 2 बनाना था अपने को, है ना। साइन 2 है तो इसको 2 बनाना था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, साइन 20 डिग्री, राइट। नाउ देखो बहुत ही सिंपल है, 4 sin 30 डिग्री। अब देखो अपन ने अब क्या लगाया है, फॉर्मूला यूज करा है, राइट। cos 10 डिग्री, देखो बेसिकली हाफ, ये जो हाफ है बच्चों, हाफ होता है साइन 30 cos 10 माइनस ये √3/2 कॉस की फॉर्म में क्या होता है, cos 30 sin 10 डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री। सो अल्टीमेटली ये बेसिकली क्या आता है, अब इसमें लगा दो फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी टू मतलब 2 sin a cos b माइनस 2 cos a sin b, है ना। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली ये आता है साइन 20 डिग्री। तो आंसर इज 4, राइट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, राइट। सो देखो, रिमेंबर, राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इज 1 प्लस साइन है, ठीक है। या फिर साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस साइन है, राइट। तो देखो इसमें कंडीशन क्या होगी बच्चों, कि इफ प्लस प्लस होगा, प्लस कब होगा, जब 2n पाई माइनस पाई/4 जो है वो लेस एन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a/2 ये लेस एन इक्वल टू 2n पाई प्लस 3 पाई/4, राइट, इस तरीके से। और माइनस कब होगा, जब इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी, राइट, तो माइनस होगा। देखो दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, मोड ऑफ साइन a/2 माइनस कॉस a/2, इसका मोड होता है 1 माइनस साइन ए, राइट। और सिमिलरली इस कंडीशन में भी क्या केस बनता है, कि साइन a/2 माइनस कॉस a/2 इस प्लस माइनस 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अगेन कंडीशन वही बनेगी कि प्लस कब होगा, जब 2n-पाई/4 इज लेस एन इक्वल टू a/2 इज लेस एन इक्वल टू, यहाँ पे चेंज क्या आ गया बच्चों, 2n प्लस 5 पाई/4 की बार। और माइनस कब होगा, जब इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी, राइट। सो ये था अपना टी रेशोज फॉर स्पेशल सीरीज। नाउ एक टॉपिक करते हैं विच इज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। बेसिकली अपन इस इक्वेशन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, और वो इक्वेशन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, राइट। सो देखो बेसिकली अपन क्या करना चाह रहे हैं, s बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, राइट। देन इसको मैंने क्या करा, ऐसे लिख दिया, r से मल्टीप्लाई करते हुए a/r cos थीटा प्लस b/r sin थीटा। सो वेयर r इज इक्वल टू नथिंग बट a² प्लस b², राइट, इस तरीके से। तो देखो मैंने क्या करा, इस r को लिखा r इंटू साइन थीटा प्लस एल्फा, इस तरीके से उसको लिखा, विच इज साइन एल्फा बराबर a/r,
और कॉस अल्फा बराबर बी बाई आर, है ना। तो साइन थीटा प्लस अल्फा, क्यों? क्योंकि अपने को पता है इस वाली आइडेंटिटी से कि साइन ए प्लस बी इज व्हाट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। सो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब अपने को पता है सिंस साइन, कोई भी साइन एंगल है, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस अल्फा, तो वो हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो देयरफॉर एस शुड लाई बिटवीन -r टू r, तो उसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो गई -r, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई r, राइट। इस तरीके से ये हो गया। अब देखो जरा एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल देखो इसका। प्रूफ दैट 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस 3 लाइज बिटवीन -4 एंड 10। अपने को इसकी लीस्ट वैल्यू -4 और ग्रेटेस्ट वैल्यू 10 प्रूफ करनी है, राइट। सो वही फंडा लेंगे, एस को लेट कर लिया 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाय 3, राइट, इस तरीके से प्लस 3, राइट। सो देखो 5 cos थीटा प्लस 3, अब देखो, अब cos ए प्लस cos बी को खोल दो, तो cos थीटा बाय 2, है ना। देखो cos ए प्लस cos बी इज cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए, ठीक है। साइन ए मतलब साइन पाई बाय 3 विच इज √3/2, 60 डिग्री, साइन थीटा प्लस 3, राइट, इस तरीके से लिख दिया। तो विच इज इक्वल टू नथिंग बट, अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो एलसीएम लेके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा, है ना, ठीक है, प्लस 3। ठीक बात। तो देखो 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा, है ना, ये लाई करेगा -7 से 7 के बीच, राइट, है ना, ठीक है। सो देयरफॉर जो -4 जो एस है वो लाई करेगा -4 से लगाकर 10 के बीच, राइट, है ना, ठीक है। तो ये हुआ अपना illustration. So in the next lecture we are going to see about conditional identities. Conditional identities, right? So thank you so much and have a nice day.